Welcome to you all in the next chapter of statistics, measures of dispersion. In this module, we will cover what is measures of dispersion and what are the different methods to calculate the measures of dispersion. Measures of dispersion. It is the measurement of the scatterness of the distribution from central value. मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन ये बताता है कि जो सेंट्रल वैल्यू या सेंट्रल टेंडेंसी जो आती है मीन मीडियन या मोड, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा है वो कितनी ज़्यादा स्कैटर्ड हैं या कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है उसमें। इसी के मेजरमेंट को मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कहा जाता है कि डेटा की स्कैटरनेस कितनी ज़्यादा है, क्योंकि डेटा की स्कैटरनेस जितनी ज़्यादा होगी मीन या सेंट्रल वैल्यू जो होगी वो उतनी ही कम रिप्रेजेंटेटिव नेचर की होती है, और डेटा की स्कैटरनेस जितनी कम होगी सेंट्रल वैल्यू उतनी ही ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नेचर की मानी जाती है। जैसे एग्जांपल लें कि एवरेज ऑफ 9, 10 एंड 11 इज 10, तो 9, 10 और 11 का अगर एवरेज फाइंड आउट करें तो 10 आता है। दूसरा को एग्जाम्पल है कि 5, 10 और 15 का भी अगर हम एवरेज फाइंड आउट करें तो 10 ही आएगा। और तीसरा है 1, 10 और 19 का भी एवरेज फाइंड आउट करें तो 10 ही होगा। तो पहले वाले एग्जाम्पल में जो 10 है वो ये बता रहा है कि जो डेटा के बाकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो एवरेज के बहुत ही क्लोज लाई कर रहे हैं, यानी 10 से बहुत ही क्लोज 9 है और 10 से बहुत ही क्लोज 11 है। दूसरे एग्जाम्पल में ये बता रहा है कि स्कैटरनेस ज़्यादा है, 10 से माइनस 10 से 5 का वेरिएशन 5 यूनिट से है और 15 का भी 5 यूनिट से वेरिएशन आ रहा है, तो 10 से जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उतने क्लोज नहीं है। तीसरे एग्जाम्पल में 1 और 19 है, तो 10 से लगभग 9 यूनिट्स कम है, एवरेज से 9 यूनिट्स डिस्पर्सन माइनस में और 9 यूनिट प्लस में है। तो डिस्पर्सन ये बताता है कि डेटा कितने ज़्यादा स्कैटर है। तो पहले वाले में डिस्पर्सन कम, दूसरे में उससे ज़्यादा और तीसरे में सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से डिस्पर्सन का यूज़ करके डेटा की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। तो इन अबव एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्कैटर्ड इन थर्ड सेट, तो तीसरे सेट में जो डिस्पर्सन है वो सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को मेज़र करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें रैंक है, कोफिशिएंट ऑफ रैंक है, क्वार्टाइल रेंज है, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। लेकिन इस साल के सिलेबस में रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज और मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन को सिलेबस से हटा दिया गया है और केवल हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ही पढ़ना है इस साल। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो कॉन्सेप्ट था वो कार्ल पियर्सन ने 1983 में दिया था। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर रूट है अर्थमेटिक मीन का, स्क्वायर ऑफ ऑल डेविएशंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को ये कहा जाता है कि सबसे पहले अर्थमेटिक मीन लेते हैं, अर्थमेटिक मीन से डेविएशन निकाल करके उसका स्क्वायर निकाल लेते हैं और स्क्वायर का जो है एवरेज निकाल करके उसका अंडर रूट फाइंड आउट करना ही स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा की साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जिसमें पहले स्टेप में कैलकुलेट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन को,
दूसरे स्टेप में हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं अर्थमेटिक मीन का, और x की जितनी वैल्यूज़ हैं उससे माइनस करके और डिफरेंस निकाल लेते हैं। फिर तीसरे स्टेप में डिफरेंस का स्क्वायर कर लिया जाता है, और चौथे स्टेप में डिफरेंस के स्क्वायर को सम अप करके सिग्मा डी स्क्वायर निकाल लेते हैं और फार्मूले का यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। तो एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को डायरेक्ट मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हमको 5 स्टूडेंट के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो मार्क्स जो है वो 5 हैं, 15, 20, 25 और 30। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होता है कि कैलकुलेट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन डेटा का। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन पिछले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 5 + 15 + 20 + 25 + 30 डिवाइडेड बाई 5। तो 95 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 आंसर आ जाएगा। तो आपका मीन जो है वो 19 हो गया। अब पहले स्टेप में जब हम मीन फाइंड आउट करने के बाद दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हर वैल्यू को वैल्यू में से मीन को माइनस करते हैं। तो सारी x की वैल्यू जो है वो 5, 15, 20, 25 और 30 हैं। इसमें से मीन जो है हमारा 19 आया है, तो इसको माइनस करके डी फाइंड आउट कर लेंगे। 5 - 19 - 14, 15 - 19 - 4, 20 - 19 1, 25 - 19 6, 30 - 19 11। और फिर सारी वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं। -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 6 का 36, 11 का 121। और फिर अगले स्टेप में सारे स्क्वायर को ऐड करके सिग्मा डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 196 + 16 + 1 + 36 + 121 इज इक्वल टू 370। अब सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी 5 है, तो सिग्मा डी स्क्वायर 370 हो गया। एन 5 है, फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, एस डी इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। 370 बाई 5, 74 का रूट निकाल लेंगे तो 8.60। दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन।